भारत में हर कोई यूपीआई पेमेंट का इस्तेमाल करता है और यूपीआई पेमेंट्स को कंट्रोल करती है एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो अब अक्सर आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपने किसी को यूपीआई पेमेंट किया है और वो पैसे गलती से किसी दूसरे नंबर पर चले गए और इसका ना स्कैमर्स भी काफ़ी फ़ायदा उठाते हैं। ये अक्सर तब होता है जब हम किसी के नंबर पे यूपीआई पेमेंट करते हैं और उस रेसिपेंट का नेम शो नहीं होता है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने किसको यूपीआई किया है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एनपीसीआई जल्दी एक रूल लागू करने वाली है, जिसके बाद जिस भी नंबर पर आप यूपीआई पेमेंट करेंगे उसका नाम आपको पहले ही शोकेस हो जाएगा। लेकिन अभी क्या होता है कि हम यूपीआई पेमेंट करते हैं, उसके बाद आपको उस यूज़र का नंबर शोकेस होता है, उसकी आईडी शो होती है। तो अब जो एनपीसीआई नया रूल तैयार कर रही है, जो कि कुछ टाइम में लागू किया जाएगा, इस नए रूल के मुताबिक आप जिसको भी पैसे भेजते हैं, सेंड करते हैं, उस यूज़र का नेम आपको पहले ही शोकेस हो जाएगा। और बताया जा रहा है कि ये रूल 30 जून के बाद लागू किया जाएगा। अब इसको और थोड़ा सा डिटेलिंग में समझते हैं कि एनपीसीआई ने ये रूल क्यों तैयार किया है। वैसे जो मेन पर्पस बताया जा रहा है वो यही है कि जो ऑनलाइन पेमेंट्स के थ्रू स्कैम्स होते हैं ना, उन पर रोक पाने के लिए। साथ ही में रिपोर्ट्स में ये भी बताया जा रहा है कि ये जो नाम है ये CBS यानी कि कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के रिकॉर्ड में दर्ज जो नाम होते हैं उसके अनुसार ही आपको नाम शोकेस करेगा। साथ ही में जैसे मैंने बोला कि ऑनलाइन स्कैम्स के जो धोखाधड़ी होती है, बहुत फ्रॉड्स होते हैं, उन सब फ्रॉड्स को रोकने के लिए एनपीसीआई की तरफ से नया रूल तैयार किया गया है। तो अभी तक ये ज़रूरी नहीं था कि यूपीआई पेमेंट्स के दौरान जो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन नेम है वही आपको शोकेस किया जाए। कुछ यूपीआई ऐप्स लोगों को और सेलर्स को पेमेंट ऐप में जो उनका नाम एडिट करने का ऑप्शन होता है ना, वो देती है। तो वहाँ से आप कभी भी अपने नेम को रिमूव कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसके साथ कुछ ऐप्स ऐसे हैं जो क्यूआर कोड नेम के साथ आते हैं और पहले तो उन ऐप्स के नाम को भी दिखाते थे जो कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव होते थे, लेकिन उसमें ये चांसेस हाई होते थे, जैसे मान लीजिए आपने किसी नंबर पे पेमेंट किया है, उसका नाम आपने अलग नाम से अपने फ़ोन में सेव किया है, लेकिन कोई और नाम उस पर रजिस्टर्ड है, तो वो आपको वही नाम दिखाएगा जो आपके फ़ोन में कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव था। लेकिन अभी जो नया रूल लागू होगा ना, उसमें सब कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। तो जो आपके फ़ोन नंबर से बैंक अकाउंट डिटेल से नंबर लिंक्ड होगा, वही नेम शोकेस होगा आपको यूपीआई प्लेटफॉर्म्स पर। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि एनपीसीआई की तरफ से ये जो सर्कुलर है ये 24 अप्रैल को जारी किया गया था और साथ ही में ये P2P और P2PM दोनों तरह के ट्रांजैक्शन पर लागू होगा। और साथ ही में बेस्ट पार्ट यही है, जो सबसे बड़ा बेनिफिट हम लोग को मिलने वाला है, कि गलती से अगर आप किसी दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देते थे तो उसके चांसेस मिनिमल हो जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपने किसी के नंबर पर पेमेंट किया है लेकिन वो किसी और यूज़र के पास चला गया, क्योंकि आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि आप किस यूज़र के पास पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये एनपीसीआई का जो रूल है ना, काफ़ी यूज़फुल है। काफ़ी टाइम पहले इसको लागू कर देना चाहिए था। तो 30 जून है इसकी लास्ट डेट। तो आपको लगता है कि आपके किसी भी यूपीआई नंबर से आपका नेम लिंक नहीं है या कोई गलत नाम शोकेस करता है, तो रूल लागू होने से पहले तुरंत जाकर उसको फिक्स करा लीजिए और अपने आसपास के लोग, आपके फ्रेंड्स, कलीग्स, फैमिली मेम्बर्स को अवेयर करने के लिए ये वीडियो उनके साथ शेयर करें। और एनपीसीआई के इस नए यूपीआई रूल को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट सेक्शन में भी बताएं। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।